बात सबसे पहले भोपाल की करते हैं, जहां प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी हुंकार अधिकार रैली शुरू हो चुकी है। राजधानी भोपाल ये रैली पहुंची है। यहां भेल दशहरा मैदान में रैलियों का समापन होगा। इस दौरान बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि जल जंगल जमीन पर अधिकार की मांग लिए आदिवासियों ने 2 नवंबर से 17 नवंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रैली निकाली थी। आज भेल दशहरा मैदान में हजारों आदिवासी इकट्ठा हो रहे हैं और सीएम से कोर्ट में राज्य स्तर पर पक्ष रखने की मांग कर रहे हैं। विशेष संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर। शरद, राजधानी भोपाल आज पहुंच रही है आदिवासी हुंकार रैली और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ये रैली अब पहुंच रही है। धीरे धीरे यहाँ पे सब इकट्ठा हो रहे हैं। कैसे हालात वो अभी वहां पर बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, आदिवासियों के द्वारा जल जंगल और जमीन को लेकर एक हुंकार रैली निकाली जा रही है, जो कि इस वक्त राजधानी, मेरे पीछे आप देखेंगे, एक बड़े संख्या में आदिवासी समुदाय के जितने भी ये लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 4 जिलों के ये लोग हैं, यहाँ पर पहुंचकर अपने अधिकारों को लेकर मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अधिकारी भी, पदाधिकारी मौजूद है समाज के। हम पूछते हैं क्या मांगे हैं आपकी खास तौर पर? आज जो ये हुंकार यात्रा है, बेसिकली आदिवासी हितों के हक और अधिकार वाले जो यह यात्रा है, जिसमें जैसे आप समझ रहे हैं हुंकार यात्रा है, इसका ये मकसद है बेसिकली पॉलिसी मेकिंग की बातें आती है। जब आदिवासी हित की कभी भी कोई बात होने लगती है तो उन पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा शिथिलता होती है। जो इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आती है तो उसमें इस प्रकार से होता है कि जब आखिरी में जब पूरा आता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं दिखता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो बेदखली की बातें आई हैं, या फिर वनाधिकार की बात, जो वनाधिकार जो 1927 में जो नए संशोधन करके वनाधिकार जो 2019 की बात कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों में चाहे पेशा की बात कर लो, चाहे उसमें ST/SC एक्ट जो कि हमारे लिए एक कवच था, लेकिन उसको हटाने में उसको हथियार के रूप में प्रेजेंट किए हैं। तो बहुत सारे इशू हैं कि आज जो सफ़र कर रहे हैं, जो हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं, इतनी पब्लिक जो है पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, ये जो सफ़र कर रहे हैं उसी को हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम एक हैं। जब भी कोई पॉलिसी की बारी आएगी, आपको भी स्पष्ट रूप से रह के हमारे हित के बारे में सोचना पड़ेगा। अब हम ये सबके माध्यम से, मैं खुद एक विधायक हूँ, सरकार पक्ष से हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि जो वास्तविक रूप से आदिवासियों के हित में जो योजनाएं, परियोजनाएं, बांध और दुनिया भर की सारी चीज़ें आई हैं, तो लेकिन इनको वास्तव में आदिवासियों को उसका फ़ायदा नहीं मिला है। और किसी प्रकार से आज जितने भी विस्थापन हुए हैं, आज तक उन विस्थापनों पे कोई स्टडी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्या स्थिति है। तो हमारा यही कहना है, आज सब पूरे प्रदेश में है, जो 2 अक्टूबर से लेके अभी आज 17 नवंबर को इसकी समाप्ति है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी को, चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, अपनी पॉलिसीज़ में हमारे हितों का ध्यान रखा जाए। सबसे बड़ी यही बात कहना चाहते हैं। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप लोग यहाँ से भेल ग्राउंड में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये आज का जो मंच है, ये किसी एक पार्टी का मंच नहीं है। इसमें सारे जनप्रतिनिधि, सारे समाज सेवी, सारे जन संगठन यहाँ पर इकट्ठे हैं, चिंतन के लिए हैं, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहने के लिए आए हैं। और इस रैली का बेसिक जो मकसद है कि चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो समाज सेवी हो, उसको स्पष्ट रूप से आदिवासी हित के बारे में बोलना पड़ेगा। अगर वो अपने आदिवासी हित के बारे में नहीं बोलता है तो ये जो जनता है उसको उखाड़ फेंकेगी। सरकार तो लगातार लेकिन प्रयास करती जा रही है कि आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, और सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार की बात हो या अन्य बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, वो कर रही है। फिर इसमें क्या चीज़ों की कमी देखने को मिल रही है? आज कमलनाथ जी की सरकार है। कमलनाथ जी की सरकार में बहुत अच्छे ऐसे आदिवासी हित के लिए कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन जहां केंद्र की बात आती है तो कुछ जो पॉलिसी मेकिंग में हम चाहते हैं कि एक स्पष्टवादिता और हो, सहभागिता भी हो। हमारा ये कहना है कि इन जितने भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, इनमें ट्राइबल्स को ज़्यादा सहभागिता मिले ताकि उसमें स्पष्टता नजर आए।
ये हमारे साथ थे आदिवासी क्षेत्र से आने वाले विधायक है, लेकिन इस वक्त मैं सीधे आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा पीछे आदिवासियों की जो अपने अधिकार के लिए यहाँ पर इस पूरे मोर्चे को और एक रैली के रूप में भेल ग्राउंड जा रहे हैं। यहाँ पर हर वर्ग यहाँ पर पहुंचा है। एक ग्राम सभा को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि जो वन अधिकार मान्यता कानून 2006 का सही ढंग से क्रियान्वयन करना होगा, इस बात को लेकर भी यहाँ पर बात किया जा रहा है। और ये हुंकार रैली पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में निकाली जा रही है। सभी देख सकते हैं आदिवासी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, बैनर तख्तियां उनके हाथों में है, युवा मौजूद है, हर वर्ग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी पहुंच रहे हैं जी। और भेल दशहरा मैदान में रैली का समापन होगा। बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल हो सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। शरद, जिस तरीके से खबरें ये आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस के भी कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे, इसके बारे में कोई अपडेट्स अभी तक मिल पाई है? देखिए, आदिवासी एक ऐसा समुदाय है, फिर वो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, दोनों ही दलों के बीच में एक आदिवासी का मुद्दा हमेशा से रहा है। तो जब अधिकारों की बात आती है और जब इनके मूल अधिकार दिलाने की बात आती है तो दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं सामने आएंगे। जिस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार लगातार आदिवासियों के लिए काम कर रही है, तो बीजेपी के कई नेता भी इस रैली में, इस धरने प्रदर्शन में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल केवल यहाँ पर जो देखेंगे तो ये अधिकारों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जितने भी आदिवासी है वो यहाँ पर नारे लगाते हुए तख्तियों को लेकर यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर इनके अधिकारों को लेकर बड़ी बड़ी बातें और दावे किए जाते हैं कि आदिवासियों के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है, आदिवासियों के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा विधायक ने जिस तरह से खुद कहा है कि उनके हाथ में आखिर में कुछ भी नहीं बचता है, उनके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। तो वही चीज है कि उसी मांगों को लेकर और आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रावधान की है उनको लेकर भी इनकी कई जो मांगे हैं, देखने वाली बात होगी शरद कि ये प्रदर्शन आगे कैसे उग्र रूप लेता है। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भेल दशहरा मैदान में रैली का समापन होगा और जैसे कि शरद भी बता रहे थे कि दोनों ही दलों के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के। आदिवासी हित की यहाँ पर बात की जा रही है और बड़ी संख्या में अब लोग जुटते जा रहे हैं। जल, जंगल और जमीन को लेकर ये जंग हम देख रहे हैं। भोपाल में आज आदिवासी हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे कर यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और इस रैली का समापन होगा भेल दशहरा मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, वहां पर नजर बनाए रखिएगा।